हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट का नाम है आपका प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में इस या फिर हम कहें इस वीडियो में हम पिछले 3 बार के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों के लिए, उसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बस आप इन क्वेश्चंस को और साथ में हमारे जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो है, अगर आप उसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों को और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इजीली जो कंप्लीट पेपर है वो कर आ सकते हैं। आप लोगों को टॉपिक और क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो रिपीट होने वाले हैं वो हमने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं, जिनके चांसेस रिपीट होने के बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कंप्लीट का कंप्लीट, या फिर आपको उस क्वेश्चन में से डायरेक्ट टॉपिक उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, अदरवाइज आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देंगे। और इस वीडियो में आपको पिछले 3 बार के क्वेश्चन पेपर का पूरा जो ए, होता है ना, कि सब मटेरियल वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग इनके आंसर, इन्हीं क्वेश्चन के आंसर सहित जो आपको पॉइंट लिखने हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें, पहला जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा आपका प्रागैतिहासिक या फिर आद्य इतिहास से रिलेटेड। मतलब आपकी जो किताब का नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, उससे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन जो है ये पिछले 3 बार के पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर का जो नंबर है वो लिखा गया है, सीरियल नंबर और कौन से क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये तीनों अलग-अलग पेपरों में क्वेश्चन नंबर 1 के सेट में ही पूछ लिया गया। क्या पूछा गया है? प्रागैतिहास और आद्य इतिहास की अवधारणा की व्याख्या करें और भारत में उनके विकास के ऊपर वर्णन करें। अगले में पूछा गया था इसी तरीके से, प्रागैतिहास और आद्य इतिहास की अवधारणा को समझाइए तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनके जो विकास का पता लगाइए। और एक बार और पूछा गया था, प्रागैतिहास और आद्य इतिहास की अवधारणा की व्याख्या करें। पुरातत्व में प्रयुक्त काल निर्धारण तकनीकों की कौन-कौन सी है? आप ये समझिए कि आपका प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये समझ लीजिए आप लोग कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, बेसिक उनके बारे में चीज़ें होती है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, आप लोग आंसर बना पाएँगे। ठीक है? इतना हो जाता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे और भी पार्ट जोड़ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयुक्त काल निर्धारण तकनीक कौन-कौन सी है, ठीक है? मतलब आर्कियोलॉजिकल जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, उसमें हमें डेटिंग टेक्निक्स कौन-कौन सी हमारे पास है, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि पुराना कोई सामान जो हमें मिला है, वो कितना पुराना है, उसकी टाइम क्या था, वो किस टाइम में बनाया गया, वो सारी डिटेल हमें किस प्रकार से पता चलेंगी। तो वो जो टेक्निक है, वो आपको बताने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो प्रागैतिहास और जो आद्य इतिहास है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री है, ठीक है? उनका आपको विकास किस प्रकार से हुआ था, वो आपको बताने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 2 यहाँ पे आता है, जो कि क्वेश्चन क्या है? पूरा पाषाण संस्कृति, उपकरण, तकनीक और जीवन निर्वाह से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। नंबर ऑफ रिपीट कितने बार है? 3 बार। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है वो देखते हैं। भारत की पूरा पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी जीवन निर्वाह प्रणाली के ऊपर भी चर्चा करें। भारत की पूरा पाषाण काल के दौरान उपकरण, तकनीक और जीवन निर्वाह प्रणाली के ऊपर चर्चा करें। ठीक है, और एक बार और पूछा गया था कि भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान उपकरण, तकनीक और जीवन निर्वाह की जो प्रणाली है उसके ऊपर आपको चर्चा करने के लिए कहा गया है। देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो 3 बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो चुका है। बहुत ही छोटा-छोटा सा चेंजेस है क्वेश्चन पूछने में, बट क्वेश्चन आपका सेम ही है कि भारत में जो पूरा पाषाण काल था उसके दौरान जो उपकरण तकनीक थी वो, और जो वहाँ की जीवन निर्वाह व्यवस्था थी या प्रणाली थी वो, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको जो है चर्चा करनी है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है? तो ये हो जाता है। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो रिपीटेड है आपका 3 बार। क्वेश्चन किस बारे में है? मध्य पाषाण संस्कृति, क्षेत्रीय वितरण, उपकरण और आजीविका के बारे में है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था पूरा पाषाण काल के बारे में, ये वाला है आपका मध्य पाषाण संस्कृति या मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मध्य पाषाण संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण, उपकरण, तकनीक, उपकरण तकनीक एक साथ है, उपकरण तकनीक, जीवन निर्वाह प्रणाली का वर्णन करें। ठीक है, ये हो जाता है। मध्य पाषाण काल के उपकरण तकनीक और आजीविका प्रणाली का मूल्यांकन करें। और एक बार और पूछा गया है कि मध्य पाषाण संस्कृति के क्षेत्रीय वितरण और उपकरण प्रक्रिया की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। ठीक है, मध्य पाषाण संस्कृति में क्षेत्रीय वितरण, उपकरण तकनीक और जीवन निर्वाह, ये 3 टॉपिक हैं। किस टाइमलाइन के?
इस टाइमलाइन के, मध्य पाषाण संस्कृति टाइमलाइन के, तो इनके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप लोग आंसर बना पाएंगे। तो आपको ये वाला टॉपिक भी जो है पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा जो क्वेश्चन आता है वो भी नवपाषाण संस्कृति से रिलेटेड है। ओ, अब आप ये समझ लीजिए कि मध्य पाषाण, नवपाषाण और पूरा पाषाण काल से दौरान एक एक क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा है आने के। ठीक है, बहुत ही हो सकता है कि छोटा सा आपको चेंज करके क्वेश्चन यहीं से प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें पता होंगी तो आप लोग आंसर बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण संस्कृति में वितरण, जीवन निर्वाह और बसावट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि भारत में नवपाषाण संस्कृति के क्षेत्रीय वितरण, जीवन निर्वाह प्रथाओं और बसावट स्वरूप की आपको जांच करने के लिए कहा गया है। भारत में नवपाषाण संस्कृति के क्षेत्रीय वितरण, जीवन निर्वाह प्रथाओं की व्याख्या करें। भारत में नवपाषाण संस्कृति के स्थल वितरण, आजीविका, बसावट पैटर्न के ऊपर चर्चा करें। तो क्या पूछा गया है कि भाई नवपाषाण काल के दौरान, नवपाषाण संस्कृति के दौरान जो क्षेत्रीय वितरण था वो, वहाँ का जो जीवन निर्वाह व्यवस्थाएं थी वो, और जो बसावट थी वो, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे जो है जांच करनी है, व्याख्या करने को कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ना शब्द अलग अलग है, जैसे जांच करने के लिए कह दिया, व्याख्या करने के लिए कह दिया, चर्चा करने के लिए कह दिया, तो सबका मतलब यही है कि आपको बस उन जो चीजें पूछी गई हैं टाइमलाइन के दौरान, वो चीजों का आपको आंसर लिखना है, उनके बारे में जानकारी देनी है और कुछ नहीं। कहीं आप सोचेंगे जांच करने का मतलब हमें कोई जांच करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिकल रिलेटेड चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को केवल उसको बताना है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपका आता है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रिपीट क्या है, 4 बार है। मतलब 3 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है। 4 बार का मतलब कि क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करके एक जगह 2 बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रारंभिक और परिपक्व चरण के बारे में आ सकता है। जो स्टेप्स होते हैं ना, वो अर्लियर, मैच्योर जो फेज है और फीचर्स, वो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से आता है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन एक बार कैसे बनता है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की अवधारणा की व्याख्या करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करें। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रारंभिक, यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता मतलब जब हड़प्पा सभ्यता बसना शुरू हुई थी, ठीक है, जब वहां के शहर बसना चालू हुए थे, ये सारी जो प्रोसेस चल रही थी, तो जब शुरुआती टाइम था उस समय की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या करते हुए उसकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है हड़प्पा सभ्यता या प्रारंभिक हड़प्पा चरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। प्रारंभिक वाला जो है बार बार पूछा गया है, देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा चरण की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण आपको करने के लिए फिर से कहा गया है। ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो चुका है। एक बार और आपका ये क्वेश्चन आता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला है आपका हड़प्पा सभ्यता ऑलरेडी बस चुकी है और वहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि परिपक्व हड़प्पा काल को परिभाषित कीजिए और इसके स्थलों के संदर्भ में इसकी व्याख्या, जो विशेषताएं हैं उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, डिफाइन द मेच्योर हड़प्पन पीरियड एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट फीचर विद रेफरेंस टू साइट्स। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता ऑलरेडी बस चुकी है, वहां पे बसावट हो चुकी है, लोग आ चुके हैं, ठीक है, शहर, गलियां और जो पानी की व्यवस्था है सब कुछ बहुत अच्छी है, तो वो जो चीजें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो कि है आपका यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप और मेगालिथिक जो संस्कृति थी उसके बारे में। क्वेश्चन किस हिसाब से है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेगालिथिक संस्कृतियों के स्थानिक वितरण का विश्लेषण करें। ठीक है, एनालाइज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेगालिथिक कल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भाई भारत का जो उपमहाद्वीप है उसमें मेगालिथिक जो सांस्कृतिक संस्कृतियों की स्थानीय वितरण है, मतलब मेगालिथिक जो संस्कृति है वो स्थानों में बटी हुई है। ठीक है, तो वो जो बटी हुई है उसके आपको विश्लेषण करना है। एक बार और पूछा गया कि मेगालिथिक संस्कृतियों के वितरण पैटर्न के ऊपर चर्चा करें, और एक बार और आया है मेगालिथिक संस्कृतियों के वितरण पैटर्न और सांस्कृतिक महत्व के ऊपर आपको चर्चा करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जो कि है आपका चित्रित धूसार मृदभांड या उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड। ठीक है, अब देखते हैं पीजीडब्ल्यू संदर्भ में अंतरचिखेड़ा और अहिचत्र के पुरातात्विक अभिलेखों की जांच करें। ठीक है, ये जगह आपके लिए बताई गई है, वहां पे जो अभिलेख मिले हैं उनकी आपको यहाँ पे जांच करनी है पीजीडब्ल्यू कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत। आगे बढ़े, एक बार और पूछा गया है कि भारत में पीजीडब्ल्यू सांस्कृतिक परिदृश्य की आपको यहाँ पे जांच करने के लिए कहा गया
है, भारत में जो पीजीडब्ल्यू कल्चर है, ठीक है, उसकी आपको भाई क्या करनी है, लैंडस्केप एंड इंडियन विद स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फोकस ऑन अचित छत्रा एंड अत्रजी खेड़ा, ठीक है। तो ये जो है कि भारत में पीजीडब्ल्यू सांस्कृतिक परिदृश्य की आपको यहाँ पे जांच करने के लिए कहा गया है। एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड संस्कृति के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वॉर कल्चर जो वेयर कल्चर जो था वो आपको यहाँ पे बताना है। शॉर्ट नोट का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक हम देख सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3 पेपर के बता चुका हूँ। अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो कि रिपीट नहीं हुए थे बट एग्जाम में आए थे, ठीक है, एक-एक बार आपके आ चुके हैं। जैसे कि पुरातत्व में प्रयुक्त काल निर्धारण तकनीक, पुरातत्व में प्रयुक्त काल निर्धारण तकनीक, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये टॉपिक है, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो कि एक बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो पुरातत्व में जो प्रयुक्त काल निर्धारण तकनीक है ये आपको यहाँ पे बतानी है। आर्कियोलॉजिकल की जो उसमें है वो डेटिंग टेक्निक्स कौन-कौन सी हम लोगों के पास है जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये सामान कितना पुराना है, ठीक है, मृदभांड कितने पुराने हैं, तो वो सारी चीजें। फिर आता है भीमबेटका गुफा चित्रकला के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। भारत में शैल कला जो है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। और ताम्रपाषाण युग, जेरवा और मालवा की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और राखी गढ़ी का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट में आपसे रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट राखी गढ़ी वाला। सेक्शन सी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपके इंग्लिश में हमने टॉपिक्स बता दिए हैं जो कि आपके देख सकते हैं। हाई वेरी हाई प्रायोरिटी में आपको इन टॉपिक्स को रखना है, इनके बारे में स्टडी करनी है। हाई प्रायोरिटी में आपको इनके बारे में स्टडी करनी है और मीडियम प्रायोरिटी में आपको इनके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री कॉन्सेप्ट एंड मेथड दोनों। फिर आपके जो काल आ जाते हैं वो सारी चीजें। फिर अर्ली एंड मेच्योर हड़प्पन फेज एंड न्यूलिथिक कल्चर एंड सेटलमेंट्स जो है वो सारी चीजें। फिर मेगलिथिक कल्चर आ जाता है, पीजीडब्ल्यू एनबीपी एनबीपीडब्ल्यू कल्चर, ठीक है, की आर्कोलॉजिकल साइट। जैसे कि ये 3 साइट है, ये 3 साइट जो है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो 3 साइट है, ठीक है, ये और ये, इनके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, मैं आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इन साइटों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करके जाते हैं तो इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आप लोग बना के लिख पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो आप समझिए कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको किताबों में बहुत ज़्यादा घुसना ही नहीं है, आपको बस ऊपर-ऊपर से जानकारी प्राप्त करके जाना है क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है किताबें पढ़ने का, ठीक है? तो आपको बस जानकारी होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, आप लोग ईज़िली आंसर बना पाएँगे। डेटिंग टेक्निक इन आर्कियोलॉजिकल, रॉक आर्ट, केव पेंटिंग एंड कैथोलिक जो रीजनल कल्चर है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पिछले 3 बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने यहाँ पे कवर किया विद रिपीटेड क्वेश्चंस। एक-एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका रिपीट हो सकता है आपके इस एग्जाम में जो कि आपका कल या फिर कुछ दिनों में होने वाला है, ठीक है? तो आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। इससे रिपीट आप कह सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नोट्स हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ चेकआउट कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट की नहीं बट बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो जाके चेक जरूर करिएगा। और हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़िए, आपके अपने डाउट जो है हमसे पूछिए, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड हम आंसर भी आपको प्रोवाइड करने की हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।